आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हमारे पास है प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। तो आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो वैसे तो हमको पता ही है कि ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी हमें प्रूव करना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम इसका उल्टा ले लेते हैं। क्या करेंगे कि लेट √5 बी आर रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे कि √5 को एक रेशनल नंबर मान लेंगे। तो अगर ये एक रेशनल नंबर है तो क्या मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा कि √5 इज इक्वल टू p/q। ठीक है, यहाँ पे मेंशन क्या करेंगे कि वेयर p एंड q आर कोप्राइम एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है कि q जो है वो 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा p और q जो है वो को प्राइम होनी चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी इनका HCF 1 होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक नंबर का एग्जाम्पल लूँ, मान लो मैंने लिया 4/6। ठीक है, तो 4 और 6 को अगर मैं कैंसिल करूँ आगे, तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये 2 के टेबल से कट हो जा रहे हैं, यानी इनके बीच में 2 कॉमन है। ठीक है, तो आपको इस तरह नहीं लेना, आपको ऐसा नंबर लेना है जो जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ और नीचे मैं 5 ले लूँ, तो देखो इसको हम आगे कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, ये एक को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो q है ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। सो अगले स्टेप में क्या करेंगे कि √5 q इज इक्वल टू p। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। √5 q का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर। सो √5 का स्क्वायर क्या होगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाता है 5। q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 5 जो है यहाँ पे q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर उधर इसको मैं भेजूंगा तो ये p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यानी कि अगर देखो 5 इधर जाके p के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब 5 p को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि मान लो p की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 4 ले ली। ठीक है, और मैंने एक नंबर ले लिया 2। अगर मैं कह रहा हूँ ये 2 इस p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। तो यानी ये जो 2 है ये 16 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा कि अगर ये जो 2 है ये 16 को डिवाइड कर रहा है, यानी इस 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये 4 को भी डिवाइड करेगा। तो उसी तरह अगर कोई नंबर है p, अगर 5 जो है वो p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मतलब वो p को भी डिवाइड करेगा। यहाँ क्या लिखेंगे कि इफ 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स p। अगर 5 इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है p के, तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। तो अब हम क्या मान लेते हैं कि अगर जब p/5 हमने किया, यानी जब 5 ने p को डिवाइड किया तो जो उसका आंसर आया वो आ गया r। ठीक है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 5r इक्वल टू p? नहीं समझ में आया? देखो अगर जैसे मान लो 6 है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको जब आप कट करोगे तो 2 3 जा 6 आएगा। तो जब आप इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये 6 आ जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, जब हम इस 5 में r को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 × r 5r, तो ये इक्वल आएगा p के। तो हम क्या लिखेंगे कि 5, तो उससे पहले हम लिख देंगे क्या कि लेट r बी
एन इंटीजर, यानी आर को एक इंटीजर मान लेंगे जो कि इस पी को डिवाइड करने पे आएगा। सो अगला स्टेप क्या होगा कि 5r इज इक्वल टू पी। ओके, सो यहाँ पे भी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये हो जाएगा 5r का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा p के स्क्वायर के। सो 5 का स्क्वायर 25, साथ में r का स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन 1, इसको मैं नाम दे दूंगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, इसकी वैल्यू मैंने पी स्क्वायर की लिख दी 5q स्क्वायर। ठीक है, साथ में मेंशन कर देंगे, हमने इक्वेशन 1 से पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। ठीक है, सो आप भी देखो, इसको आप कैंसिल करोगे तो 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, सी हो जाएगा 5r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। ओके, अब देखो जो जो चीज़ हमने यहाँ पे की थी वही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। 5 यहाँ r स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो अगर ये q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब q को भी डिवाइड करेगा। तो फिर हम लिखेंगे कि इफ, तो मतलब अगर 5 जो है वो q के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा। तो अब इसको मैंने इक्वेशन 1 तो हम ले चुके हैं, इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, देखिएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट दैट 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p and q। सो यहाँ इस इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हमें ये पता चलता है कि 5 जो है ये इस p का और q का कॉमन फैक्टर है। तो जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमने लिया था ना कि ये जो p और q है ये क्या है, ये को प्राइम है, यानी इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे 5 इनका कॉमन फैक्टर है। तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, तो मतलब जो हमने सोचा था वो गलत हो गया, और जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया। ओके, सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।